नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार खत्री आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि इसका इंतजार सभी को रहता है। सबके मन में ये बात रहती है कि आखिर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, हम एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। जब आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, अगर अपन देखें तो देखिए, ये जो आरपीएससी ने साइंस का रिजल्ट जारी किया है, इस साइंस का जो एग्जाम है, अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का जो ये ग्रुप सी का सब्जेक्ट था, यानी कि आरपीएससी ने जो टाइम टेबल जारी किया था, इसका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो 24 दिसंबर 2022 को हुआ था। वहीं जीके का पेपर आउट होने के कारण बाद में जब दोबारा हुआ तो ये 29 जनवरी 2023 को हुआ था। अगर अपन इसकी टोटल सीट की बात करें तो देखिए, कुल पदों की संख्या 1565 थी। यानी कि सेकंड ग्रेड साइंस की जो वैकेंसी थी उसके अंदर अगर अपन साइंस के पदों की बात करें तो ये 1565 पद थे। इसमें नॉन टीएसपी के देखिए 1385 पद थे। वहीं टीएसपी में देखिए 172 पद थे। शहरिया में देखिए 8 पद थे। और अगर अपन देखें कि टोटल कैंडिडेट कितने सिलेक्ट हुए तो देखिए, टीएसपी में मात्र 64 अभ्यर्थी ही सिलेक्ट हो पाए हैं। ये देखिए, मात्र 64 पद है, 172। दुगुने अभ्यर्थी होने चाहिए थे, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के कारण जो है यहां पर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुए। अब देखिए, ये जो 40% का जो क्राइटेरिया है ये बड़े गजब के खेल कर रहा है। हमने फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट का एनालिसिस भी किया था, उसमें भी हमने देखा कि इस 40% क्राइटेरिया के कारण जो है कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई। और उस कमी को देखिए, ये एनालिसिस हमें यही बताएगा कि उन कमियों को दूर करें, क्योंकि वैकेंसीज जो अब दोबारा से आएंगी उनके अंदर हम उन कमियों को सुधार सकें। फिर देखिए, हम बात करते हैं नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में देखिए, पदों की संख्या अगर देखें तो 1385 है। दुगुने अभ्यर्थी सिलेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन देखिए यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के कारण दुगुने अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। यहां पर 1480 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगा कि इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, एक सच्चाई और है कि ये जो 1480 और ये जो 64 कैंडिडेट हैं, इनमें से कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे। ये एक अपने आप में देखिए कड़वी सच्चाई भी है, और हालांकि इनकी संख्या बहुत कम रहेगी। अब अपन देखेंगे क्या रहेगा। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अब देखिए, ये जो 1385 पद हैं, उनमें अगर अपन देखें तो जनरल में देखिए 502 पद, ईडब्ल्यूएस में देखिए 137 पद, एससी कैटेगरी में देखें तो 223 पद, एसटी कैटेगरी में देखिए तो 165 पद, ओबीसी में देखिए 288 पद और एमबीसी में देखिए 70 पद। इस तरीके से कुल 1385 पद होते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में देखिए, जनरल जो सीट है उसके 352 पद, और जो महिला सीट है, जनरल की सामान्य महिला सीट, उस पर 101 पद। यानी कि कुल 453 पदों के ऊपर 226.50 अंक कट ऑफ रही है। अब देखिए, ये कट ऑफ 226.50 अगर हम जब से सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने लगे हैं उस समय से अगर एक एनालिसिस देखें तो ये अंक लगातार कम होते जा रहे हैं। इसका रीजन हम अगर एनालिसिस करें तो एक तो ये आता है कि जब सबसे पहली बार एग्जाम हुआ था उस समय जो पेपर का पैटर्न था वो कुछ इजी था और हर बार हार्ड होता गया। और इस बार यानी कि 2022 में तो देखिए 40% के क्राइटेरिया ने भी गजब का खेल कर दिया है, और ये आगे भी देखिए होता रहेगा। इसलिए जब भी हम दोबारा से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो बाउंड्री पर हैं, उनको देखिए दोबारा से जो तैयारी करें वो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बार जो प्रोविजनल लिस्ट में तो नाम नंबर आ गया, लेकिन 40% का क्राइटेरिया
आगे उन्हें जो तकलीफ दे जाए। तो ये देखिए, जब भी आप तैयारी करें इस चीज को अब आपको ध्यान रखना होगा, और इसके लिए देखिए हम बार बार स्ट्रेटेजी लाते रहेंगे। अब देखिए राजस्थान में भी देखिए एकदम सीमांकन हो चुका है, नए जिलों का गठन हो चुका है, नक्शे बन चुके हैं। तो देखिए थोड़ा सा जो जीके है, राजस्थान जीके, उसको भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा। वीडियो में देखिए ये सीट खाली रही है, 40 सीटें थी और 40 पदों पर कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुआ है। और डिवोर्सी में देखिए 9 पद हैं, 9 पदों पर देखिए 250.86 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। अब देखिए देखने में ये कट ऑफ काफी हाई लग रही है, लेकिन इसमें देखिए ये है कि या तो जो कैंडिडेट हैं उनके इतने मार्क्स आए नहीं, और जो डिवोर्सी कैंडिडेट है अपनी कैटेगरी में उनके मार्क्स अच्छे आ गए। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स जो थे वो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ला नहीं पाए, इसलिए डिवोर्सी कैटेगरी में 250.86 अंक दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर ये जो जनरल में क्यों काउंट नहीं हुआ? इसका कारण है कि जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो वो इसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल थे, बाकी इस जनरल सीट पर वो फाइट नहीं कर पा रहे थे। एज रिलैक्सेशन का भी मुद्दा हो सकता है, यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो सिर्फ डिवोर्सी के तहत ही फॉर्म भरे थे और उनकी तैयारी भी अच्छी थी, और इस कारण यहां पर मार्क्स उनके अच्छे आए। तो कई सारे रीजंस हैं। फिर अपन देखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में देखिए कुल पद अपन ने देखे 137 पद हैं, जिसमें सामान्य जो पद हैं यानी कि जिसमें अपन कहते हैं सभी यहां पर फाइट करते हैं ईडब्ल्यूएस में, बॉयज गर्ल्स जो भी हैं, ये 99 पद हैं। और विमेन के देखिए यहां पर सामान्य विमेन के 30 पद हैं, यानी कि 129 पदों के लिए ये 207.34 अंकों पर कट ऑफ रही है। विडो कैटेगरी में देखें तो ये 8 पद देखिए कोई भी कैंडिडेट यहां पर अवेलेबल नहीं है, और डिवोर्सी में यहां पर कोई पद ही नहीं थे। फिर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में देखिए 223 पद हैं। 223 पद में जनरल के 157 पद, और एससी कैटेगरी में जो जनरल वीमेन है उसके 43 पद, विडो में 19 पद और डिवोर्सी में 4 पद। तो एससी के सामान्य और वीमेन पद यानी 200 पदों पर ये 177.68 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। विडो के 19 पदों पर देखिए कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के कारण, और डिवोर्सी में देखिए ये 185.92 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। देखने में ये इन सामान्य पदों से ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर देखिए स्पेशल ये डिवोर्सी कैटेगरी है तो फॉर्म सिर्फ इन्होंने फिर इसी कैटेगरी में अप्लाई किया है। फिर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में देखिए 165 पद थे, और यहां पर जो जनरल के 114 पद और सामान्य महिला के 37 पद यानी 151 पदों के ऊपर देखिए 185.28 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। विडो कैटेगरी में देखिए ये 14 पद थे जिस पर कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाया, और डिवोर्सी में देखिए यहां पर कोई पद नहीं थे। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में देखिए 288 पद हैं। 288 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिसमें जनरल के 202 और महिला के 56 पद यानी कुल 258 पदों के ऊपर 201.80 अंकों पर कट ऑफ रही है। अब यहां पर देखिए विडो में 25 पद और डिवोर्सी में 5 पद, यानी इन 30 पदों पर भी कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुआ है। और फिर अपन देखते हैं एमबीसी। एमबीसी में देखिए 70 पद हैं, जनरल के 48 पद, वीमेन के 17 पद, यानी इन 65 पदों पर 205.97 अंकों पर कट ऑफ रही है। फिर विडो में देखिए 5 पद और डिवोर्सी में देखिए कोई पद नहीं थे, और ये 5 पदों पर देखिए कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाया। तो ये 40% क्राइटेरिया ने काफी खेल जो है गजब कर दिया है, कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं हुए हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ इन पदों पर ही नहीं, अन्य जो पद हैं उनमें भी देखिए कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुए, क्योंकि वरना अगर अपन देखें 1385 इनके दुगुने कितने होते हैं। अपन देखेंगे पूरा एक एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये फाइनल कट ऑफ कहां तक जाएगी। फिर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो देखिए एक्स सर्विसमैन में देखिए ये 165.39 अंकों पर कट ऑफ रही है। फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो बीएलवी कैटेगरी में
199.72 अंक, HI कैटेगरी में 210.23 अंक, और LD, CP एंड अदर्स में देखिए 188.07 अंकों पर ये कट ऑफ रही है। वहीं ID, MI, SLD, ऑटिज्म और मल्टी डिसेबिलिटी के अंदर देखिए कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से देखिए ये एक फाइनल कट ऑफ रही है। अब देखिए हम एक एनालिसिस करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। एक आइडिया लगाते हैं। देखिए ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, आप यहां पर भ्रमित ना हो और बहुत ज्यादा यहां पर सीरियस भी ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक खेल है और अपन फिर भी एक देख लेते हैं। देखिए यहां पर अपन देखें 1385 पद थे, और अगर अपन यहां पर देखें ये 40 पद हैं, ये 8 पद हैं, ये 19 पद हैं, ये 14 पद है, और ये 30 पद है, और ये 5 पद है। इस तरीके से 116 जो कैंडिडेट है, 116 जो पद हैं, उनके ऊपर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो 1385 में से 116 कैंडिडेट को अगर हम निकाल दें तो ये जो रिजल्ट जारी हुआ है 1269 कैंडिडेट के लिए ये जो है रिजल्ट जारी किया गया है। ये नॉन टीएसपी की हम बात कर रहे हैं। नॉन टीएसपी में देखिए कुल चयन जो हुआ है वो 1480 का चयन हुआ है। तो यहां पर अगर अपन देखें कि 211 कैंडिडेट यहां पर ज्यादा है, यानी कि इस प्रोविजनल सूची में 211 कैंडिडेट को जगह नहीं दी जाएगी। हो सकता है ये आंकड़ा 2-4 ऊपर नीचे हो जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पदों का कोई वर्गीकरण में कोई या सेम अंकों पर कोई आ जाए कैंडिडेट तो वो बाद में की बात है। बाकी 211 कैंडिडेट यहां से बाहर होंगे। इसका मतलब ये दुगुने अभ्यर्थी नहीं है। अगर अपन यहां पर देखें तो लगभग 1.25 गुना, ये पूरे 1.25 गुना भी नहीं है। यानी कि अगर अपन कहें कि 100 कैंडिडेट पर 200 कैंडिडेट का चयन करना चाहिए था, वहां पर इन्होंने 100 कैंडिडेट पर 116 लोगों का ही चयन किया है। ठीक है, तो हम राउंड अप कह देते हैं कि 1.25 गुना अभ्यर्थी यहां पर हैं। ऑल ओवर जो सीरीज है, ऑल ओवर जो पद हैं, उनमें 1.25 गुना अभ्यर्थी ज्यादा लिए हैं। अब वो तो बाद में क्लियर होगा काउंसलिंग के बाद कि आखिर जनरल में कितने जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, यानी ये 453 पर 1.25 गुना। अगर अपन देखें, अगर 1.25 गुना ही राउंड अप मान लें तो लगभग 100 कैंडिडेट यहां से बाहर होंगे। अब यहां से तो वो जनरल की सीट से तो बाहर होंगे, लेकिन बाद में वो अगर अपनी अपनी कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन सभी के अंक 226.50 तो हैं। थोड़ा सा समझना। अब देखिए, अब अगर अपन मान लें कि जनरल सीट पर 453 लोग चयनित होंगे और ये सीटें भी पूरी भरी जाएंगी, पर 100 लोग यहां से बाहर होंगे, तो 226.50 अंक पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट होंगे। तो हम मान सकते हैं कि आखिर ये कट ऑफ कितनी जाएगी। ये कट ऑफ देखिए, हम मान लेते हैं 4-5 अंक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जब 4-5 अंक बढ़ाते हैं तो देखिए हम इसको कर देते हैं 230.5। देखिए ये कट ऑफ बनती है। एक आइडिया लगाते हैं कि जो 230 पर है, जनरल कैंडिडेट है, वो अपने आप को एकदम सेफ मान सकता है। हो सकता है कि ये 229 पर चली जाए, हो सकता है कि ये 231 पर चली जाए। इतना वेरिएशन तो आ सकता है, क्योंकि एकदम जो स्थितियां हैं वो काउंसलिंग के बाद क्लियर होती है। पर एक आप आइडिया लगा सकते हैं, आप नोट कर लें 230.5 अंक प्लस 1-2 अंक आप देखिए प्लस माइनस हो सकता है, पर 230 अंक हम एक राउंड अप मान लेते हैं। अब आप ये मानिए कि 226 कट ऑफ है और 230 तक चयन हो रहा है, तो देखिए 230 से 226 के जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो सब अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस, अब यहां पर देखिए सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, ये आप अभी अपन ज्यादा नहीं देख सकते, पर फिर भी जो देखें अपन को ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज्यादा मिलेंगे और सबसे ज्यादा कंपटीशन भी इसी कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 207.34। अब देखिए 226 से 207.34 काफी वेरिएशन है।
तो 230 से नीचे के जो भी EWS कैंडिडेट हैं वो सब यहां पर आएंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि 211 अंक की इसकी जा सकती है। क्यों? क्योंकि 129 पद हैं, सवा गुनाई तो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, सवा गुनाई तो अभ्यर्थी यहां पर हम एक अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं, तो 211 अंक पर ये कट ऑफ जा सकती है। आप देखिए ये। फिर हम बात करते हैं एससी की। एससी में देखिए 177.68 अंकों पर यह कट ऑफ रही है। अब 177 से 230 के बीच में भी अगर एससी के कैंडिडेट हैं तो वो देखिए अपनी सीट पर अपनी कैटेगरी में आएंगे, और 200 कैंडिडेट जो 200 पद हैं यहां पर जो, तो अब यहां पर अपन देखें कि क्या मेरिट जा सकती है। तो देखिए यहां भी अपन देख सकते हैं कि 4-5 अंकों का उछाल हम ले आते हैं। तो 177, इसको हम राउंड अप एक बार 178 मान लेते हैं, तो 178 और 4 182 अंक। 182 अंक पर कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है एक अंक कम चली जाए, पर हम 182 अंक मान लेते हैं। फिर हम ये एसटी कैटेगरी की बात करें। एसटी कैटेगरी में देखिए जनरल और सामान्य एसटी की जो महिला है, इन पर देखिए 151 पद हैं। अब देखिए 185.28, तो 230 से 185.28 के बीच जो भी एसटी के कैंडिडेट हैं वो सब अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो आप यहां पर देखिए 3 अंक से 4 अंक तो बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो ये 189 अंक के आसपास देखिए पॉसिबिलिटीज है कि ये चली जाए। अब देखिए बात आती है ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में बहुत बड़ी कैटेगरी है और काफी ज्यादा यहां पर देखिए वेरिएशन रहने वाला है, क्योंकि पूरी संभावना रहेगी कि 230 से 201 अंक के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट हों, ठीक है, और वो सारे अपनी इस कैटेगरी में ऑलरेडी आएंगे। अब 201 से नीचे तो यहां पर मिलेंगे नहीं, तो फिर यहां पर वेरिएशन अपन लगा सकते हैं कि 210 तक जा सकती, हो सकता है ज्यादा चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन काफी हाई है इस रेंज में, जनरल से भी ज्यादा कंपटीशन है ओबीसी के अंदर। तो 210 अंक तक पॉसिबिलिटीज है। अब आप देखिए ये सुनकर थोड़ा सा इरिटेट ना हो और मुझ पर गुस्सा आप कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर मेरा विचार है कि 210 अंक तक, 209, 10, 11 तक जा सकती है। बाकी आप कमेंट्स कर सकते हैं और सभी की भावनाओं का आप ख्याल जरूर रखें, और आप अपने अंक भी जो है मेंशन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एमबीसी की। देखिए एमबीसी में 70 पद हैं और कुल 65 पदों पर देखिए जो कैंडिडेट हैं, तो 205.97 यानी कि हम मान सकते हैं 206। अब निश्चित रूप से इस अंक पर जो एमबीसी कैंडिडेट है उसका चयन तो होगा नहीं, तो ये भी देखिए राउंड अप अगर आप देखोगे तो 210 अंकों पर आप देख सकते हो कि कट ऑफ जा सकती है। तो ये एक प्रयास जो किया है, आप लोग इससे खुश भी हो सकते हो, आपको दुख भी हो सकता है। तो इसे मैं यही कहूँगा थोड़ा हल्के में लें, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। अगर आप इन अंकों के आसपास हैं तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आपको लगेगा कि भाई ये तो गलत बताई जा रही है, ये हमारे अंकों के आसपास नहीं है, तो निश्चित है, स्वाभाविक भी है कि आपको गुस्सा आ सकता है। और आप पर मैं यही कहूंगा कि आपको अगर गुस्सा आए तो आप भद्दे कमेंट तो फिर भी ना करें, बाकी आपकी मर्जी। डिलीट का ऑप्शन मेरे पास है, गलत कमेंट को हटाऊंगा। आप शालीनता से अपनी बात रख सकते हैं और आपके विचारों का स्वागत करता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने जो भी मार्क्स हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर इस वीडियो को जरूर करें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।